हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो चलिए बच्चों, आज मैं सिखाती हूँ कैन और कुड का यूज़ कैसे किया जाता है। तो कुछ इसी प्रकार के सेंटेंसेस मैं आप सिखाने के बाद फिर टेंस करवाऊंगी। सारे टेंसेस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में जितने भी पार्ट्स होते हैं सारा सिखाऊंगी। तो अभी एक दो वीडियो और इस तरह के बनेंगे, उसके बाद टेंसेस पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं सिखाती हूँ यूज ऑफ कैन एंड कुड। कैन मतलब क्या होता है? कैन मीन्स होता है सकना, कोई काम कर सकना। ठीक है। और कुड जो है कैन का ही पास्ट टेंस है। पास्ट फॉर्म में जब यूज करते हैं तो कुड का यूज करते हैं। जब बीते हुए काम को हम बताते हैं तो कुड का यूज करते हैं। तो चलिए इन सेंटेंसेस से हम सीखते हैं कि कैसे यूज करेंगे। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, मैं यह दीवार फांद सकता हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मैं यह दीवार फांद सकता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई कैन। सकता हूँ मतलब आई कैन। फांद सकता हूँ, जंप ओवर दिस वॉल। आई कैन जंप ओवर मतलब इस वॉल को मैं जंप करके पार कर सकता हूँ। तो जंप ओवर दिस वॉल। ठीक है, क्लियर समझ में आया ना? तो कैन कहाँ यूज करते हैं? जब अपनी शक्ति या सामर्थ्य दिखाते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तब हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला सेंटेंस है, मोहन अकेला ये संदूक नहीं उठा सकता है। तो मोहन अकेला ये संदूक नहीं उठा सकता। अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब इन सेंटेंसेस में मैंने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सारे ही इंक्लूड किए हुए हैं। तो देखो, मोहन अकेला ये संदूक नहीं उठा सकता है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, फिर नहीं उठा सकता तो कैन तो लगेगा ही, लेकिन साथ में नॉट भी लगेगा। तो मोहन कैन नॉट, मोहन कैन नॉट लिफ्ट। उठा सकना मतलब लिफ्ट, मतलब कैन और कैन नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। तो मोहन कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, ये संदूक। तो हम लिखेंगे इसका दिस बॉक्स, दिस बॉक्स। एलोन अकेला तो एलोन। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से इस सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं। कैन और कुड का मतलब यही होता है, शक्ति और सामर्थ्य दिखाने के लिए। अगला सेंटेंस है हमारा, वो कल न आ सकी। अब देखो ये पास्ट टेंस आ गया तो इसमें कैन नहीं लगेगा, इसमें लगेगा कुड। और नेगेटिव है तो नॉट भी लगेगा। तो वह कल न आ सकी, ये लड़की के बारे में बोला जा रहा है, आ सकी, तो इसलिए हम यहाँ पे सी यूज करेंगे। सी कुड नॉट। अब यहाँ पे हमें कुड लगाना पड़ेगा। कुड नॉट कम, वो न आ सके। कब? कल। तो वे पास्ट टेंस है तो बीता हुआ कल ही होगा, तो हम यस्टरडे लिखेंगे, टुमारो नहीं लिखेंगे। हाँ, तो सी कुड नॉट कम यस्टरडे। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? अच्छा, वो कक्षा में प्रथम आ सकती है। ये हमारा प्रेजेंट टेंस का है तो हम इसमें कैन यूज करेंगे। वो कक्षा में प्रथम आ सकती थी, यहाँ भी सी यूज होगा। आ सकती है लिखा है तो गर्ल के लिए है, तो सी कैन। प्रथम आने को क्या बोलते हैं? स्टैंड फर्स्ट। तो सी कैन स्टैंड फर्स्ट, स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक। अब अगला है, मैं वहां न जा सका। अभी भी पास्ट टेंस आ गया। तो मैं मतलब आई कुड नॉट गो देयर। इसका ट्रांसलेशन होगा आई कुड नॉट गो देयर, वहां मतलब देयर। ठीक है। नेक्स्ट है, क्या तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, क्या पहले आ गया। तो सकना यहाँ भी कैन तो लगेगा ही, लेकिन हमने बताया था जब ऐसे सेंटेंस आते हैं क्या पहले होता है तो जो हमारी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, वही हम पहले लगा देते हैं। तो यहाँ पे कैन और कुड ही हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो, इसके लिए हम सबसे पहले कैन लिखेंगे। उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, कैन यू। चढ़ सकना क्लाइंब, कहाँ? पेड़ पर। तो कैन यू क्लाइंब द ट्री। बस सिंपल छोटा सा सेंटेंस बन जाएगा, क्लाइंब द ट्री। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो कैन यू क्लाइंब द ट्री। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो जब क्या पहले आ गया है तो कैन को पहले लिख देंगे। इसी तरह जब नेगेटिव होता है तो वहां नॉट लगा देते हैं बस। अब सुनील इनाम न जीत सका, ये पास्ट टेंस है, बस ये ध्यान रखना है। पास्ट टेंस है तो कुड लगाएंगे, और प्रेजेंट में है सकता है सकती है तो कैन लगाएंगे। सुनील इनाम न जीत सका, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? सुनील कुड नॉट, न जीत सका। पास्ट टेंस है तो कुड तो लगेगा ही, नेगेटिव है तो नॉट भी लगेगा। सुनील कुड नॉट विन द प्राइज, जीत सका, विन द प्राइज। ठीक है। हाँ, तो बच्चों अगला सेंटेंस है, क्या तुम उसे दंड दे सकते हो? तो सबसे पहले कैन आ जाएगा, कैन यू पनिश हिम।
दंड देने की इंग्लिश होती है पनिश, PUNISH, पनिश हिम, कैन यू पनिश हिम। ठीक है, तो ये हो गया पूरा। तो आई होप आप लोगों को कैन और कुड का मतलब समझ में आया होगा, कैसे कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में वो भी समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।